हेलो दोस्तों, आज हम लोग नया सब्जेक्ट चालू करेंगे जिसका नाम है एनर्जी कन्वर्शन 2, जिसमें हम लोग ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है अपना आईसी इंजन टेस्टिंग। और इस चैप्टर में हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे 3 टॉपिक के ऊपर। एक तो सिंपल न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन आईसी इंजन टेस्टिंग के फॉर्मूलेज आईपी, बीपी, मैकेनिकल इफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी, इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी, ये एक बेसिक न्यूमेरिकल रहेंगे। तो टॉपिक नंबर 1 वो अपना रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना हीट बैलेंस शीट एंड लास्ट टॉपिक रहेगा अपना मॉर्स टेस्ट। इन सभी के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल परफॉर्म करने वाले हैं। तो आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे आईसी इंजन टेस्टिंग का। इस आईसी इंजन टेस्टिंग में सबसे पहले जो अपने पास टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू आईसी इंजन टेस्टिंग। इंट्रोडक्शन टू आईसी इंजन टेस्टिंग। दोस्तों, आईसी इंजन के बारे में हम लोग और भी लेक्चर्स बनाने वाले हैं, जिसमें 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन, बराबर, स्टेजेस ऑफ कंबशन इन एसआई सीआई इंजन, वो सारा का सारा थ्योरी पोर्शन हम बनाने वाले हैं, जिसमें न्यूमेरिकल नहीं है। न्यूमेरिकल इस चैप्टर में, इसलिए सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे। दैट इज नथिंग बट इंट्रोडक्शन टू आईसी इंजन टेस्टिंग। अब आईसी इंजन टेस्टिंग जो है, इस आईसी इंजन टेस्टिंग को 2 इसमें क्लासिफाइड किया गया है। दैट इज टेस्ट कैरीड ऑन आईसी इंजन इज क्लासिफाइड इन 2 क्लासेस। 2 क्लासेस में हम लोग टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला क्लास जो है वह है अपना कमर्शियल टेस्ट एंड सेकेंड वन इज थर्मोडायनामिक टेस्ट। अब कमर्शियल टेस्ट मतलब क्या? तो कमर्शियल टेस्ट हम लोग कमर्शियली जो परफॉर्म करते हैं, दैट इज नथिंग बट कमर्शियल टेस्ट, राइट। सेकेंड हम लोगों के पास है थर्मोडायनामिक्स टेस्ट। तो इसी चैप्टर में हमको सारी थर्मोडायनामिक टेस्ट ही पढ़ना है, तो ये अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थर्मोडायनामिक टेस्ट में क्या क्या आएगा? जैसे हीट बैलेंस शीट। हीट बैलेंस शीट के अंदर आने वाले जितने भी फॉर्मूलेज हैं उन सभी को परफॉर्म करना, दैट इज नथिंग बट थर्मोडायनामिक टेस्ट। नेक्स्ट है अपने पास मोटरिंग टेस्ट, मॉर्स टेस्ट। इन सभी टेस्ट को कैरीड करना, ये सारा किसके अंदर आता है? थर्मोडायनामिक टेस्ट के अंदर आता है। नाउ अब इस थर्मोडायनामिक टेस्ट को कैसे परफॉर्म करेंगे, ये हम लोग आगे आगे देखते जाएंगे। आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। नाउ दोस्तों, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन आईसी इंजन। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हम लोग आईसी इंजन में यूज्ड करने वाले हैं, वो सारी की सारी टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने यहाँ पर लिखी है, राइट। और बाद में थर्मोडायनामिक टेस्ट में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको बात करेंगे। जितने सारे फॉर्मूलेज होंगे थर्मोडायनामिक टेस्ट के अंदर, सारे के सारे फॉर्मूलेज हम लोग वहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टर्मिनोलॉजी, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हम लोग आईसी इंजन में इस्तेमाल करते हैं। ये सारी टर्मिनोलॉजी हमारे हर टॉपिक के हर कंटेंट में आने वाला है, ये सारी क्या टर्मिनोलॉजीज, राइट। नाउ सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है सिलेंडर बोर। इसको डिनोट करेंगे हम लोग कैपिटल डी या फिर स्मॉल डी। ना हम सब जानते हैं दोस्तों, एक सिलेंडर अगर मैंने ले लिया, इस सिलेंडर में मैं यहाँ पर एक पिस्टन रखता हूँ। अब आईसी इंजन की अगर बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि वहाँ पर 2 वॉल्व्स प्रेजेंट रहते हैं, एक इनलेट वॉल्व एंड द सेकेंड वन इज एग्जॉस्ट वॉल्व। 2 वॉल्व्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं। और अगर मेरा पेट्रोल इंजन है तो मैं यहाँ पर क्या रखूँगा? स्पार्क प्लग रखूँगा। अगर मेरा डीजल इंजन है तो हम सब जानते हैं कि वहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर हम लोग रखते हैं। तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी क्या कहती है? सिलेंडर बोर कहता है। सिलेंडर बोर का मतलब क्या होता है? द इंटरनल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। इंटरनल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज नोन एज सिलेंडर डायमीटर, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी और स्मॉलर डी, राइट। So this is nothing but cylinder bore. The internal diameter of the cylinder of an engine is known as cylinder bore. Got it? नेक्स्ट देखेंगे हम लोग स्ट्रोक के भाई। स्ट्रोक इज डिनोटेड बाय कैपिटल एल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पिस्टन। किसने डिस्टेंस ट्रेवल किया? पिस्टन ने। कहाँ से? फ्रॉम वन ऑफ इट्स डेड सेंटर पोजिशन टू द अदर डेड सेंटर पोजिशन। अब डेड सेंटर तो हम सब जानते हैं, पिस्टन अगर ऊपर रहेगा
अगर वर्टिकल सिलेंडर है अपना, पिस्टन अगर ऊपर रहेगा तो वो TDC होता है। TDC मतलब टॉप डेड सेंटर, और पिस्टन जब नीचे होगा तो हम उसको क्या कहते हैं, बॉटम डेड सेंटर, बराबर है, ठीक है। तो ये कहता क्या है, अगर सपोज डेट इनिशियली मैं कहता हूं कि मेरा ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन अगर मेरा TDC पर है और TDC से वो ट्रैवल कर रहा है नीचे की ओर, मतलब BDC के ओर, तो यहां से वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, डेट इज नथिंग बट व्हाट, स्ट्रोक। TDC से BDC तक आने के लिए वो यहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है, कितना आ रहा है, तो जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल L, राइट। सो दो टर्मिनोलॉजी होप सो आपको समझ में आई है। सबसे पहला सिलेंडर बोर, नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास स्ट्रोक, दैट इज नथिंग बट कैपिटल L। नाउ तीसरा बहुत ज्यादा अगेन इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। इसके नाम के ऊपर से ही हमको समझ में आ रहा है, जितना वो डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब वॉल्यूम भी कुछ ना कुछ अमाउंट में क्या हो रहा है भाई, डिस्प्लेस हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं पिस्टन स्वेप्ट वॉल्यूम, विच इज डिनोटेड बाय VS, विच इज डिनोटेड बाय VS, V सफिक्स S, राइट। ये क्या कहता है, द नॉमिनल वॉल्यूम जनरेटेड बाय द वर्किंग पिस्टन when traveled from one dead center to the other, one dead center to the other। Suppose that कि मेरा पिस्टन, अब फिर से मैं ले रहा हूं कि ये TDC पर है और TDC से BDC आते तक कितना वॉल्यूम उसने क्या किया, स्वेप्ट किया, कितना वॉल्यूम उसने स्वेप्ट किया। मैं दूसरे डायग्राम में भी आपको इस प्रकार से बता सकता हूं, जनरल डायग्राम में, कि अगर मेरा पिस्टन इनिशियली यहां पर है, मैं कंसिडर करता हूं कि मेरा V1 है और ये V1 मतलब यहाँ पर हमारे पास गैस है, और पिस्टन जैसे जैसे ऊपर जाएगा, तो पिस्टन जब ऊपर जाएगा कहाँ से, BDC से TDC की तरफ, तो कितना वॉल्यूम वो अपने साथ स्वाइप कर रहा है, दैट स्वाइप इज नथिंग बट व्हाट, स्वेप्ट वॉल्यूम। मतलब इतना वॉल्यूम क्या हो गया भाई, डिस्प्लेस हो गया फ्रॉम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, सो विच इज डिनोटेड बाय VS। और टेक्निकली हम लोग, मैथमेटिकली हम लोग इसको कह सकते हैं, दैट इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ पिस्टन एरिया एंड स्ट्रोक। पिस्टन एरिया एंड स्ट्रोक का प्रोडक्ट जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, VS कहते हैं, समझे भाई, राइट। सो VS इज इक्वल टू कितना, एरिया इनटू स्ट्रोक, पिस्टन एरिया, दैट इज नथिंग बट पिस्टन एरिया। और एरिया मतलब हम सब जानते हैं भाई, एरिया, सिलेंडर कैसा है, सर्कुलर है, इसलिए उसका एरिया क्या होगा, π/4 d² × L। तो VS ये हमारे बहुत काम में आता है, दैट इज नथिंग बट स्वेप्ट वॉल्यूम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, विच इज VS इक्वल टू π/4 d² × L। गॉट इट। नाउ फोर्थ चीज की तरफ चल रहे हैं, जिसका नाम है भाई क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या नाम है, क्लियरेंस वॉल्यूम। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छे तरीके से अगर ध्यान दोगे इसको, तो क्लियरेंस वॉल्यूम काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं यहां पर एक चीज बता रहा हूं आपको, काफी अच्छे से ध्यान दीजिए। हम जानते हैं कि ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन TDC के थोड़ा पहले तक ही पहुंचता है, हमेशा याद रखिए, TDC के पहले तक पहुंचता है, और इतना जो स्पेस है, ये स्पेस जो रिमेनिंग स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग कहते हैं VC, मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम। पूरी तरह से ऊपर पहुंचने के बाद सिलेंडर के कंबशन साइड पे और टॉप डेड सेंटर पे, ये पिस्टन के टॉप डेड वाला पॉइंट मतलब ऊपर का पॉइंट, और कंबशन साइड में जो गैप होती है, दैट गैप इज नथिंग बट व्हाट, क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या है वो, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम VC इज नथिंग बट नॉमिनल वॉल्यूम ऑफ द स्पेस ऑन द कंबशन साइड ऑफ द पिस्टन एट द टॉप डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर के कंबशन साइड ऑफ सिलेंडर में जितनी स्पेस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या कहते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो पिस्टन के ऊपर और सिलेंडर के अंदर में जो जगह होती है TDC पहुंचने के बाद,
दैट जगह इज नथिंग बट व्हाट, क्लियरेंस वॉल्यूम, विच इज डिनोटेड बाय भाई VC। गॉट इट। नेक्स्ट है अपने पास सिलेंडर वॉल्यूम। सिलेंडर वॉल्यूम क्या है? तो सिलेंडर वॉल्यूम ये दोनों चीज का एक एल्जेब्रिक सम है। इट इज द सम ऑफ पिस्टन स्वेप्ट वॉल्यूम and the clearance volume. Cylinder volume is denoted by V. Cylinder volume is denoted by V. It is also known as total volume, right? It is also known as total volume. So cylinder volume V is nothing but it is the sum of piston swept volume and the clearance volume, that is Vs plus Vc. V is equal to Vs plus Vc is nothing but what, cylinder volume। दोस्तों नेक्स्ट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसका नाम है कॉम्प्रेशन रेशो। कॉम्प्रेशन रेशो क्या है? तो कॉम्प्रेशन रेशो ये एक रेशो है किसका, सिलेंडर वॉल्यूम का और किसका, क्लियरेंस वॉल्यूम का। सिलेंडर वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम, इन दोनों का जो रेशो है दैट रेशो इज नथिंग बट व्हाट, कॉम्प्रेशन रेशो। That ratio is nothing but what, compression ratio। तो RC is equal to सिलेंडर वॉल्यूम का वैल्यू अभी हमने देखा, सिलेंडर वॉल्यूम क्या था, Vs प्लस Vc। तो Vs प्लस Vc टू द क्या बोला है, क्लियरेंस वॉल्यूम, दैट इज Vs प्लस Vc बाय Vc। ऊपर में भी वॉल्यूम नीचे में भी वॉल्यूम, कोई उसका यूनिट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि रेशो का कभी यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट है अपने पास पिस्टन स्पीड। क्या है दोस्तों, पिस्टन स्पीड। तो पिस्टन स्पीड क्या बोलता है, यहां पर ध्यान दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पिस्टन पर मिनट, मतलब एक मिनट में पिस्टन कितना डिस्टेंस क्या कर रहा है, ट्रेवल्ड कर रहा है। एक मिनट में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल्ड कर रहा है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, पिस्टन स्पीड। एंड पिस्टन स्पीड के लिए फॉर्मूला है, पिस्टन स्पीड इज इक्वल टू ट्वाइस ln, वेयर L इज नथिंग बट द स्ट्रोक, L is nothing but stroke in meter and N is nothing but the speed of engine in RPM, राइट। RPM बोलेंगे तो पर मिनट में आ जाएगा, इसलिए पिस्टन स्पीड का यूनिट क्या होगा, मीटर पर मिनट। तो यहाँ पर आपको मेंशन भी करके दिया है, दैट इज द स्पीड ऑफ क्रैंकशाफ्ट इन RPM। So this is all about the terminology used in the IC engine। सारी की सारी टर्मिनोलॉजी हम लोग हर न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करने वाले हैं, इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। होप सो, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन टू IC इंजन समझ में आया। इसके नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग चालू करेंगे फॉर्मूलेज ऑन IC इंजन टेस्टिंग, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हम लोग देखेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसके ऊपर सारे न्यूमेरिकल्स आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा बहुत आसान तरीके से। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।